इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू दोस्तों नमस्कार। हम आज जहा लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे और जहा लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में मुद्दा बना हुआ है केवाईसी के रिगार्डिंग, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि केवाईसी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, केवाईसी के लिए $20 का फ़ी हमें क्यों लग रहा है, हमारा केवाईसी कहाँ से होगा, क्यों होगा और ये केवाईसी की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ गिरेगी, कहाँ कहाँ पड़ेगी, ये सारा चीज़ें हम आज समझते हैं। ओके, तो पहले हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना केवाईसी के बारे में पहले इसको समझते हैं। देखिए, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी जहा लाइफस्टाइल के पैनल पे। अभी जहा लाइफस्टाइल के पैनल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जहा के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम ह्यूमन है, हम टेररिस्ट नहीं है, हम रोबोट नहीं है। ओके, तभी जाके जहा लाइफस्टाइल हमें एंट्री देगा या ग्रीन सिग्नल देगा या अपना आईडी ग्रीन करेगा। दूसरा हमें इम्पोर्टेंट है केवाईसी करना ऐड व्यू के लिए। जो हम रोज़ ऐड देखने वाले हैं ना 50 ऐड, तो ये ऐड एजेंसी, ऐड कंपनी, इनका काम अलग रहेगा, इनकी फर्म अलग है, इनका पूरा सेटअप अलग रहेगा। ओके, जैसे कि कंपनी में बोला जा रहा है कि पॉसिबली आपको डेबिट कार्ड जो मिलने वाला है जहा लाइफस्टाइल की तरफ से अलग से डेबिट कार्ड रहेगा और अपना ऐड व्यू के जो कंपनी है उसकी तरफ से अलग डेबिट कार्ड हो सकता है। तो अभी डेबिट कार्ड मिलना या फिर ऐड व्यू की कंपनी हमें रोज का क्यों ऐड देखने का $3 देगी, तो उनके लिए भी ज़रूरी है ना कि हाँ, मैं संदीप कुमार हूँ या मैं अनिल कुमार हूँ या मैं ये फलाना पर्सन हूँ। ओके, और मेरा इस कंट्री से मेरा ताल्लुकात है, मैं इस कंट्री का पर्सन हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। रोबोट मतलब क्या सर, कि आज का ज़माना ऐसा है कि आप एक लैपटॉप पे, एक कंप्यूटर पे 10-15 आईडी अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से बना सकते हो और कंपनी को दिखा सकते हो कि ये 10-15 लोग ऐड देख रहे हैं और उनसे पैसा हेट सकते हो। तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप एक सिंगल पर्सन हो, आप ह्यूमन हो, तो ये चीज़ों के लिए ऐड कंपनी के लिए ज़रूरी है कि आपका केवाईसी हो के आपका सारा चीज़ क्लियर होना। ठीक है। तीसरा चीज़, हमारे कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है सर, डेबिट कार्ड मिल रहा है। अभी हमारी जहा लाइफस्टाइल कंपनी का जो लेन देन रहेगा, जो बैंकिंग सिस्टम रहेगा, जितना हमें बताया गया है, तो वो रहेगा यूरोप की सेंट्रल बैंक के थ्रू। अभी यूरोप की सेंट्रल बैंक हमें हमें डेबिट कार्ड क्यों देगा सर, हमारा वहाँ पे अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, तो डेबिट कार्ड मिलना मतलब कभी बैंक में अकाउंट रहेगा तभी तो हमारे नाम का डेबिट कार्ड मिलेगा ना। तो सर जी, इसके लिए भी हमारा केवाईसी बहुत ज़रूरी है कि हमें डेबिट कार्ड मिलने में आसानी होवे। ठीक है। चौथी बात, अभी केवाईसी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि हमें आज रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्री में कंपनी के प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं। अभी मुझे बताइए, ये शेयर्स आप लेके मॉल में या किसी किराना दुकान में जाके बेचोगे क्या? इसके लिए क्या लगेगा आपको, डीमैट अकाउंट लगेगा। तो ये डीमैट अकाउंट अगर आप में से किसी ने इंडिया में ओपन किया होगा तो उनको पूछिए कि इसके लिए कितना झमेला पालना पड़ता है, कितनी सिग्नेचर करनी पड़ती है, कितना सारा डॉक्यूमेंटेशन, कैंसिल चेक, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन होता है। तो एक बात सोचिए फ्रेंड्स, हमारा जहा लाइफस्टाइल का जो शेयर्स है वो लिस्टेड कहाँ पे होने जा रहा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। अभी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो कितना तगड़ा प्रोसेस, कितनी सारी झमेले रहेंगे। तो हमें ये केवाईसी वहाँ पे भी अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए या डीमैट या जो भी उनका प्रोसेस रहेगा शेयर्स के लिए, जो हमें शेयर्स बॉन्ड मिलेंगे उसके लिए जो भी प्रोसेस रहेगा, तो इसके लिए तो केवाईसी ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से हमें ऐसी 4 जगह पे केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें खुद होके केवाईसी करवा लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि कंपनी ने बोला है कि दुबई में जो कंपनी है उनके थ्रू हमारा केवाईसी होने जा रहा है। अभी ये उल्टा हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि दुबई की कंपनी तो थर्ड पार्टी है ना, और दुबई का जो नेशनल फर्म होगा, जो नेशनल कंपनी होगी, जो लॉ फर्म या कानूनी फर्म कहलाते हैं हम जिसको, वो अपना खुद का नाम ऐसे गलत चीज़ों के कारण या जिसमें फ्रॉड करना है या जिसमें चीटिंग करना है, ऐसे चीज़ों में तो ख़राब करना नहीं चाहेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, क्योंकि यूरोप कहाँ पे, दुबई कहाँ पे, बराबर है ना। हाँ, अभी इनके बारे में आप जितना अपने को जानकारी मिली है कि
ये जो केवाईसी करने वाली दुबई की कंपनी है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फर्म है और ये दुनिया के सभी देशों में रहने वाले लोगों के लिए यूरोपियन संघ के मानक के अनुसार केवाईसी करने के लिए पात्र है, अनुभवी है। इनके पास वो सारे संसाधन है कि ये वर्ल्ड के किसी भी बंदे का, किसी भी कंट्री के बंदे का ये केवाईसी करने का सारा मतबा रखती है। तो दोस्तों देखिए कि कंपनी कितने बड़े लेवल पे केवाईसी हमारा करवा रही है, कितने बड़े फर्म से करवा रही है। और जितना मैंने सुना है कि ये दुबई की कंपनी में केवाईसी करने के लिए हमें 40 से $45 की लागत लगती है। तो हमें ये $20 में क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे जहाँ लाइफस्टाइल की तरफ से इनको केवाईसी करने का इतना बड़ा ये मिल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, इतना बड़ा उनको ऑर्डर मिल रहा है। क्योंकि उनका साल का कितना ऑर्डर होगा, जितना कंपनी ने पीछे बोला था 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पर हमारे कंपनी की तरफ से उनको एक ही कंपनी की ओर से 1 करोड़ यूज़र का केवाईसी का टारगेट मिल रहा है सर। तो इसीलिए उन्होंने ये अमाउंट कम करके हमें $20 के अमाउंट में केवाईसी करने के लिए एग्री किया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि $40-45 जहाँ पे लगते थे, वहाँ पे जहाँ लाइफस्टाइल के कारण में सिर्फ $20 लग रहे हैं, बराबर है। और मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए तो दुबई ऐसा कंट्री है कि वहाँ पे ऐसी गलत चीज़ों के बारे में या चीटिंग या फ्रॉड ऐसी चीज़ों के बारे में सज़ा क्या दी जाती है, क्या होती है, आप सबको पता है। वहाँ पे ऑन दी स्पॉट क्या चीज़ दी जाती है आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो भाइयों, इसीलिए हमें केवाईसी करवा लेना, कंपनी बोल रही है पर उससे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाके रजिस्टर होके वहाँ के शेयर्स के बॉन्ड लेना, यूनियन बैंक जो से यूरोपियन की सेंट्रल बैंक है उसमें अपना डेबिट कार्ड वहाँ से आना, उसके बाद जो हम ऐड देखेंगे वो कंपनी हमें रोज़ का $3 देगी। तो क्यों देगी, ऐसे ही दे देगी क्या? तो उसके लिए भी हमारा केवाईसी होना ज़रूरी है। और जो अपना प्रमुख कंपनी है जहाँ लाइफस्टाइल, उसमें भी हमारा आईडी ग्रीन होने के लिए, रजिस्ट्रेशन परफेक्ट होने के लिए केवाईसी की ज़रूरत है। तो ऐसे 4 जगह पे हमें केवाईसी लगेगा। तो $20 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, बिकॉज ये हमारे लिए ज़्यादा है। यूरोप में जितनी भी कंट्रियाँ होगी ना सर, जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये जो भी यूरोपियन कंट्री, इसके लिए $20 माने तो एक तो ₹20 है, एक तो ₹200 है। हमारे लिए वो ज़्यादा है क्योंकि ₹75 का हमारा रुपया, मतलब ₹75 माने तो $1 होता है। पर फिर भी कुछ नहीं, ज़िंदगी में अगर एक बार $20 की लागत लगा के इतना सारा अपने सामने कंपनी ने कमाने का जरिया, कमाने का रास्ता, और इतने आसान तरीके से इतने बुरे समय में, कि पूरा वर्ल्ड जिस बुरे समय से गुजरा, ऐसे समय में हमारे सामने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आना, तो ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिए। अभी जो मैंने बोला ये तो आपको समझ ही गया होगा, पर अपना भी दिमाग लगाइए और सारा चीज़ अपने आँखों से देख के, समझ के अपना अपना काम अपनी तरीके से बनाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय जहाँ लाइफस्टाइल।